क्या आपको पता है कि शेयर बाजार में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने का इंतजार नहीं करवाती, बल्कि हर साल आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा भी भेजती हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। अगर आप भी ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो आपको रेगुलर इनकम देता रहे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन टॉप 5 कंपनियों के बारे में जानने से पहले सिर्फ 1 मिनट में समझ लेते हैं कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदा। साल के अंत में कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ और उसने अपने निवेशकों को 10 रुपए प्रति शेयर देने का फैसला किया। कंपनी द्वारा अपने मुनाफे का जो हिस्सा शेयरधारकों को दिया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ टॉप 5 डिविडेंड कंपनियों की बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद कंपनी का डिविडेंड निवेशकों को सालों से शानदार कैश रिटर्न देती आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है हिंदुस्तान जिंक। अभी इसका शेयर प्राइस 566 रुपए है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लगभग 29 रुपए प्रति शेयर का कुल डिविडेंड दिया। यह भारत की सबसे बड़ी जिंक और सिल्वर उत्पादक कंपनियों में से एक है। हालांकि यह मेटल सेक्टर की कंपनी है, इसलिए जिंक और सिल्वर के दामों में गिरावट आने पर इसके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की कंपनी REC लिमिटेड की। इसका शेयर प्राइस लगभग 343 रुपए के आसपास है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लगभग 18 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया। REC एक सरकारी कंपनी है जो पावर सेक्टर को फाइनेंस उपलब्ध कराती है। भारत में बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। कंपनी लगातार अपना मुनाफा बढ़ा रही है और साथ ही निवेशकों को अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। अब आते हैं तीसरे नंबर की कंपनी कोल इंडिया पर। कोल इंडिया डिविडेंड निवेशकों की पसंदीदा PSU कंपनियों में से एक है। इसका शेयर प्राइस लगभग 472 रुपए है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लगभग 26 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर का कुल डिविडेंड दिया। भारत के कोयला उत्पादन में कंपनी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसके पास विशाल कैश रिजर्व है और मजबूत सरकारी समर्थन भी प्राप्त है। यही कारण है कि यह लगातार शानदार डिविडेंड देती रहती है। हालांकि भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते उपयोग से कोयला सेक्टर पर दबाव आ सकता है, लेकिन आने वाले कई वर्षों तक कोयले की जरूरत पूरी तरह समाप्त होती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC की। वीडियो रिकॉर्डिंग के समय इसका शेयर प्राइस लगभग 135 से 150 रुपए के आसपास है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लगभग 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया। IOC भारत की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनी है। देश भर में हजारों पेट्रोल पंप और बड़े रिफाइनरी नेटवर्क इसके पास मौजूद हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण इसे मजबूत समर्थन भी प्राप्त है। यदि कच्चे तेल की कीमतें और रिफाइनिंग मार्जिन अनुकूल रहते हैं, तो कंपनी की डिविडेंड देने की क्षमता भी मजबूत बनी रहती है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 कंपनी ONGC की। वीडियो रिकॉर्डिंग के समय इसका शेयर प्राइस लगभग 260 रुपए है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लगभग 13 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर का कुल डिविडेंड दिया। ONGC भारत की सबसे बड़ी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। इसके पास मजबूत एसेट्स हैं, शानदार कैश फ्लो है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि डिविडेंड निवेशकों के बीच यह कंपनी लंबे समय से लोकप्रिय बनी हुई है। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 के डिविडेंड के आधार पर हमारी टॉप 5 कंपनियां हैं। हिंदुस्तान जिंक, जिसने लगभग 29 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया। REC लिमिटेड, जिसने लगभग 18 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया। कोल इंडिया, जिसने लगभग 26 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसने लगभग 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया। और ONGC, जिसने लगभग 13 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड दिया। लेकिन याद रखिए, डिविडेंड सिर्फ एक बोनस है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझने के लिए मनीकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा डिविडेंड स्टॉक मौजूद है।